अधिवक्ता जैन साहब चैम्बर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अध्याय 18 के बारे में। 18 में बताया गया है कंपनी के अल्पमत और बहुमत के अंशधारियों के बारे में। क्या उनका क्या कार्य रहता है, उनके क्या योगदान रहता है। बहुमत और अल्पमत, जैसे कि अध्याय 17 में आपने देखा था, क्या अध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होती है और प्रबंधक के कार्यकाल या सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कंपनी के अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। जब कंपनी में सदस्य इकट्ठे होते हैं, 3 साल में चुनाव होता है, जब अध्यक्ष नियुक्ति के लिए सदस्यों की वोटिंग होती है, उसमें अल्पमत और बहुमत का भी निर्णय किया जाता है। जिसका बहुमत रहता है वही अध्यक्ष नियुक्त करता है तथा अल्पमत अंशधारियों का इसमें कोई कार्य नहीं रहता है। जब अल्पमत मिलता है तो अध्यक्ष वहां से इस्तीफा देके जा सकता है और जो नया अध्यक्ष बहुमत के साथ बना है उसका वहां पे न्यू गठन होता है। अध्याय 18 में आपको कंपनी में अध्यक्ष के नियुक्ति से लेकर उनके स्थानांतरण तक का सफर बताया गया है। जो अध्यक्ष रहता है वो कंपनी का सदस्य होना जरूरी है। कंपनी का सदस्य है वही अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। कुछ कंपनियों में क्या होता है, जो कंपनी में धोखाधड़ी के उद्देश्य से सदस्य बनते हैं और वही चुनाव लड़के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो कंपनी में कभी कभी धोखाधड़ी का मामला सामने आता है और अध्यक्ष के द्वारा कंपनी को डुबाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक सदस्य मिलके अन्य जो जिनने बहुमत दिया था वो अगर इसका विरोध करते हैं तो कंपनी में नए चुनाव किए जा सकते हैं 3 साल के अंदर भी। अगर ऐसा लगता है कि कंपनी को ये धोखाधड़ी कर रहा है या कंपनी को हार्मफुल है ये या कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है, ऐसे में अध्यक्ष बदलने का अधिकार भी सदस्यों को रहता है, अंशधारियों को रहता है। कुछ मामलों में देखा गया है कि कंपनी को डुबाने के लिए कुछ अंशधारियों ने अपने अध्यक्ष के साथ मिलकर कंपनी को पूरी तरह ही बंद करवा दिया है। रिलायंस में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के कंपनी में भी कुछ इसी प्रकार की घटना सामने आई थी, जिसमें कंपनी के शेयर एक टाइम पर वर्ल्ड के नंबर 1 शेयर्स में से एक चल रहे थे और आज की कंडीशन में वह सभी डाउन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए सदस्यों का कितना महत्व रहता है और कितना योगदान रहता है। कंपनी के सदस्य ही कंपनी को बढ़ा सकते हैं और कंपनी को घटा सकते हैं, गिरा सकते हैं। इसी के साथ अध्याय 18 समाप्त होता है। अब बात करेंगे जिसमें आपको अन्यायपूर्ण आचरण व कंपनी के प्रबंधन के द्वारा दुष्कर्म या दुष्व्यवहार का मामला आपको समझाया जाएगा। तो धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।